हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 4.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स थे ना उन सभी को देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल, एक्स के इक्वल फंक्शन दे दिया इन द इंटरवल 0 से 2π। हमें क्या चीज़ निकालें, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फोरियर सीरीज़ हमारे पास यही होती है ना, a0/2 प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक an cos nx प्लस bn sin nx, यही होती है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, a0 चाहिए, an और bn, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो a0 हमारा किसके इक्वल होता है, 1/π c से c प्लस 2π f ऑफ x dx। f ऑफ x क्या हमारे पास x के इक्वल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2π तक है। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक। अब जब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² है, 2π² पुट किया हमने यहाँ पे, तो क्या आया 4π² आया ना, पाई से पाई कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2π किसके इक्वल, a0 के इक्वल। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू चाहिए हमें। an की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो an इसी के इक्वल होता है ना हमारा 1/π c से c प्लस 2π f ऑफ x cos nx dx। अब लिमिट 0 से 2π f ऑफ x था हमारे पास x cos nx dx। अब इसको कैसे कर लेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन 0 से 2π dx। ऐसे ही होता ना हमारे पास बाय पार्ट्स में। तो फिर लिमिट पुट की, जब हमने देखो 0 से 2π है, इसमें लिमिट पुट करेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, जो साइन वाली टर्म है इसमें जब हमने लिमिट पुट की ये तो हमारे पास 0 हो गई ना, ये वाली टर्म रह गई, इसका इंटीग्रेशन क्या है cos nx/n²। अब इसमें लिमिट पुट कर दी तो क्या आ जाएंगी, cos 2nπ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है हमारा, 1/n² माइनस 1/n² किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल हो गया। an की वैल्यू हो गई हमारी और a0 की वैल्यू भी आ गई। अब क्या रह गया, bn की वैल्यू। देखो bn किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है ना हमारा 1/π c से c प्लस 2π f ऑफ x sin nx dx। f ऑफ x क्या हमारे पास x है, लिमिट है 0 से 2π sin nx dx। अब फिर से इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर से इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम, ये वाली आ जाएगी, cos 2nπ की वैल्यू होती है हमारे पास 1, इसमें ये जब लिमिट पुट की है क्या हो गई, 0 हो गई। तो 1/π इंटू माइनस 2π/n, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया -2/n। तो f ऑफ x, अब फोरियर सीरीज़ निकालनी थी हमें, फोरियर सीरीज़ यही होती है f ऑफ x किसके इक्वल, इसके। इसमें a0 की वैल्यू पुट कर दी, an की वैल्यू और bn की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया हमारे पास ये। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया इसने, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन दे रखा है, x प्लस x² इन इंटरवल क्या है -π से π। हैंस शो दैट कि ये किसके इक्वल होगा, π²/12 के, और ये किसके इक्वल होगा, π²/6 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सी बात है, हमें फोरियर सीरीज़ तो निकालनी है, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले वो निकाल लेंगे हम। देखो f ऑफ x ये दे रखा है हमें, इंटरवल है -π से π, फर्स्ट में तो ये शो करना है और सेकंड में क्या है, π²/6 के इक्वल शो करना है। तो a0 हमारा इसके इक्वल होगा, an इसी के इक्वल होता है, bn इसी के इक्वल। तो देखो सबसे पहले a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x क्या हमारा x प्लस x², वो वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा है इंटीग्रेशन इसका। x का क्या होगा x²/2 और x² का क्या होगा x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π से π तक, लिमिट पुट कर दी, क्या आया 2π²/3। a0 की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू देखो इसी के इक्वल आएगी, x प्लस x² cos nx, इसको cos nx को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अलग अलग करके लिख लिया फिर इनको। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो -π से π x cos nx किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, 0। क्या टर्म रह गई, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई हमारे पास,
इसको देखो कैसे करेंगे। अब हम टू बाई पाई 0 से पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस पाई से पाई थी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोसेन एक्स डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर कोसेन एक्स। अब इसको कैसे कर लेंगे, बाय पार्ट्स। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप लेके चले u, इसको हमने ले लिया v, ठीक है, u एज इट इज़, हमने वो पीछे किया था ना, देखो कैसे था वो, u v इज इक्वल टू u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v1 का फिर से इंटीग्रेशन प्लस u डेरिवेटिव था ना इसका सेकंड बार डेरिवेटिव, फिर v3, फिर ऐसे ही चलती जाएंगे हमारे पास। फिर इसको इस तरह भी कर सकते हो। इन्होंने कैसे किया है, बाय पार्ट्स किया है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया, वो क्या आया हमारे पास 2x आया, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ये आ गया, इंटीग्रेशन आएगा ना 0 से पाई फिर से। अब देखो इसमें 0 से पाई लिमिट पुट की तो ये तो क्या हो गया, 0 आ गया हमारे पास, -2/n। अब इसका फिर से वही कर लिया बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेट कर लिया हमने, ये आ गया 0 से पाई, फिर से लिमिट, जब लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया। तो an की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई, 4 इंटू कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो bn किसके इक्वल होगा, 1 बाई पाई माइनस पाई से पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट थी, एफ ऑफ एक्स नहीं था हमारे पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग करके, और फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ये तो ये वाली टर्म रह जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे तो bn की वैल्यू ही आ गई हमारे पास, -2/n इंटू कोस एन पाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, π²/3, a0 की वैल्यू पुट कर दी, an की वैल्यू पुट कर दी, और bn की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर इसको जब हम देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos x, और फिर इसकी वैल्यू अगर फिर हम 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब देखो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे cos पाई, ठीक है, cos x अपॉन 1², फिर 2 पुट कर दी हमने। ये पीछे कुछ रिजल्ट्स किए थे, इनमें इनकी वैल्यू देखो आप, ये जो रिजल्ट्स थे यहाँ पे देखो, cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई अप टू सोन, cos 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और cos 2n प्लस 1 इंटू पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना हमारा, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है, इससे फिर +2 ऐसे इसमें हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे हम, ये आएंगे हमारे पास। अब देखो हमारी एफ ऑफ एक्स तो इसके इक्वल आ गई, ठीक है। हमें क्या शो करके दिखाना था, एक मिनट, ये शो करना था ना कि ये किसके इक्वल होगा, π²/12 के, और ये π²/6 के। अब देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू हमने 0 पुट कर ली, 0 पुट करने के बाद x प्लस एक्स स्क्वायर था ना एफ ऑफ एक्स, तो हमारा वो तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन वाली टर्म तो हमारी सारी 0 हो जाएंगी, कोस वाली टर्म रहेंगी ना, और कोस 0 किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। अब π²/3 को इस साइड लेके आए, क्या आया, माइनस में आएगा, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई, 4 को इस साइड लेके क्या आया, π²/12 किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या शो करना था, वो देखो उसको कैसे करेंगे हम। एक्स की वैल्यू हमने एक बार तो रख ली पाई, और एक बार रख ली -पाई, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड -पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सेकंड और थर्ड। अब क्या करेंगे हम, इन इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, देखो ऐड कर दी हमने, एडिंग 2 and 3 क्या आया, 2π² इज इक्वल टू दिस, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, π²/6 के, ठीक है। ये प्रूव करना था हमने इन क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इन -पाई से पाई, एंड शो दैट कि ये किसके इक्वल होगा, π²/12 के इक्वल आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम, देखो
वाई फोरियर सीरीज़ निकालनी है, उसमें क्या होगा, ए नोट चाहिएगा, ए एन चाहिएगा और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर सीधा उस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले ए नोट किसके इक्वल आया हमारा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू थी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वो पुट कर दी। अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास -2π²/3। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ना, उसमें एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, देखो x + x² था शायद इसमें, ये रहा, और इसमें हमारे पास क्या है x - x², ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन हमारे किसके इक्वल होगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कोसेन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, -पाई से पाई तक थी, लिमिट पुट कर दी हमने। लिमिट पुट की तो साइन वाली टर्म तो हमारी 0 आ जाएंगी, कोस वाली टर्म रह जाएंगी हमारे पास सिर्फ। तो ये देखो कोस वाली टर्म यहाँ पे रह गई हमारे पास, और कोस फिर हमने -पाई वैल्यू पुट की इसमें, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो कोस एन पाई हमारे किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है ना, तो कोस एन पाई की जगह हमने क्या कर लिया -1 की पावर n, इसमें भी -1 की पावर n, ठीक है। अब -1 की पावर n अपॉन n², इसको हमने बाहर ले लिया, इससे अंदर क्या रह गया 1 - 2π -1 -2π, ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या आया -4π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास -4 × -1 की पावर n अपॉन n²। ए एन की वैल्यू आ गई, ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हमें क्या चाहिए, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी एन हमारे किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी x - x² इंटू साइन एन एक्स, बाय पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, ये आ गया ना, ठीक है। अब -पाई से पाई क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने पर वही साइन वाली टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएंगी, कोस वाली टर्म रह जाएंगी सिर्फ। तो देखो क्या रह गया लास्ट में 1/पाई इंटू पाई² -पाई माइनस पाई फिर -पाई², पाई² से पाई² कैंसिल, क्या आया -2π अपॉन पाई इंटू कोस एन पाई अपॉन n, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या आई, ये आ गई। कोस एन पाई हमारा किसके इक्वल होता है -1 की पावर n की इक्वल होता है ना, तो ये आ गए हमारे पास। अब फोरियर सीरीज़ इसमें सिर्फ ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू सो ऑन। इसमें भी n की वैल्यू एक बार 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, ऐसे ही चलता जाएगा हमारे पास। अब देखो ये जो हमारे पास ये माइनस साइन आए हुए कहाँ से आए हमारे पास, ये रिजल्ट से हमारे पास कुछ पीछे देखो, कोस 2n पाई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, लेकिन कोस 2n + 1 इंटू पाई किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल, ठीक है। फिर अब क्या कर लेंगे, x की वैल्यू हमने 0 रख ली। x की वैल्यू को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। साइन 0 क्या होता है 0 के इक्वल होता है, कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये आ गया ना हमारे पास। फिर 1/1² -1/2² + 1/3² अप टू सो ऑन। फिर पाई² 3 को इस साइड लेके गए तो ये माइनस का था, इस साइड आगे क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। और फिर 4 को इस साइड लेके आए, क्या आया पाई² 12 किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया, यही शो करना था हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया इन्होंने, एक मिनट। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन हमारे पास x² इन -पाई से पाई इंटरवल एंड रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रॉम इट, और ये शो करके दिखाना है हमने, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स = x², इंटरवल हमारा -पाई से पाई। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, एफ ऑफ एक्स था x² के इक्वल, जब हमने x की जगह -x लिया तो क्या है x² के इक्वल ही आया ये हमारा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स = किसके आया एफ ऑफ -x के, तो ये क्या हो गया इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन में हमारे पास बी एन 0 होता है क्योंकि कोसाइन सीरीज आएगी ना हमारे पास, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए अब ए नोट और ए एन की। अब ए नोट किसके इक्वल होता है हमारा 1/पाई -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² dx, x² का इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या होगा x³ -पाई से पाई लिमिट पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2π² 3, ठीक है। और ए एन की वैल्यू चाहिए अब हमें,
एन इसके इक्वल होता है, इसको हम यू लेंगे और इसको वी लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे यू और वी मान के बाय पार्ट्स से। अब माइनस पाई से पाई लिमिट है तो साइन वाली टर्म तो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगी, कोस वाली टर्म रहेंगी सिर्फ। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो कोसेन पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n की इक्वल होता है, ठीक है। हमने कोसेन पाई अपॉन n स्क्वायर को इससे बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 पाई प्लस 2 पाई, क्या आया 4 पाई अपॉन पाई इंटू कोसेन पाई अपॉन n स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू कोसेन पाई अपॉन n स्क्वायर, ये रह गया। कोसेन पाई हमारा -1 की पावर n के इक्वल होता है। अब देखो an की वैल्यू आ गई, ए नोट की वैल्यू आ गई और bn हमारा क्या था, 0 था। अब फोरियर सीरीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी ना, ए नोट और एन की वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर एन की वैल्यू 1 पुट की, एन की वैल्यू 2 पुट की, अप टू सो ऑन ऐसे ही। अब फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है, पाई स्क्वायर बाई 6 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो देखो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, पाई पुट कर लिया, एक्स की वैल्यू पाई है, जब हम इसमें पाई पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब पाई स्क्वायर -1/3 पाई स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आए ना, ठीक है। इस 4 को भी इस साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा नीचे, सो ठीक है, इंटू 1/4 इज इक्वल टू किसके इक्वल रह गया, इसके इक्वल रह गया। फिर अब देखो जब ये क्या आया हमारा, यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 6 आ गया, ठीक है। पाई स्क्वायर बाई 6 किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया हमारा। फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो शो करना था कि पाई स्क्वायर बाई 6 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को 0 रख लिया, एक्स को 0 किया तो हमारे पास यहाँ पे देखो कोस एक्स है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, कोस 0 1, ठीक है, ऐसे ही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या है, माइनस का हो गया और अंदर क्या हो गए, साइन चेंज हो गए इनके, ठीक है। 1/3 पाई स्क्वायर को इस साइड लेके आए, क्या हो गया, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, पाई स्क्वायर बाई क्या आ गया 12 आ गया, किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आई, एक ये इक्वेशन आई, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आया, ठीक है। अब देखो 1/2 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो इवन वाली टर्म थी कैंसिल हो जाएंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/4 स्क्वायर होता तो -1/4 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता, और टर्म रह गई सिर्फ हमारे पास ये वाली। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ये जितनी टर्म थी हमारे पास, इस 2 को इस साइड लेके आए, क्या हुआ, पाई स्क्वायर बाई 8 किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट कि साइन AX किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा, और -पाई से पाई इंटरवल दे रखा हमें। अब देखो f(x) हमारा साइन AX के इक्वल। अब साइन AX क्या हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, an की वैल्यू 0 होगी ना। जब an की वैल्यू 0 है तो a0 की वैल्यू भी तो 0 आएगी, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 1 2 3 सब 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो bn किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। f(x) क्या था हमारा, साइन AX था, साइन AX इंटू साइन NX dx। अब क्या कर लेंगे, जो -पाई से पाई है ये हमारे पास लिमिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/पाई इंटू 2 0 से पाई साइन AX इंटू साइन NX dx। जब हम इस 2 को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, 2 साइन AX इंटू साइन NX dx। उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल आ जाएगा हमारा। देखो 0 से पाई 2 साइन AX इंटू साइन NX dx किसके इक्वल, कोस इंटू n माइनस ए इंटू एक्स माइनस कोस n प्लस ए इंटू एक्स dx। अब आगे देखो क्या करेंगे इसमें हम, जब हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से पाई तक थी, लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस साइन ए पाई अपॉन एन माइनस 1 माइनस साइन ए पाई अपॉन एन प्लस 1 माइनस साइन ए पाई को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बाहर क्या था, -1 की पावर n। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 1 और -1 की पावर n ऐड हो जाएंगे ना, n+1, आगे यही होगा
-1 की पावर n+1। ठीक है, अब अंदर देखो ये रह गया था, इसको सोल्व करेंगे जब हम, क्या आएगा एलसीएम लेके, a+n माइनस a+n, a से कैंसिल, 2n रह गया सिर्फ। तो हमारे पास इसके इक्वल आ गई bn की वैल्यू। an तो हमारा 0 था ही और a0 भी हमारा क्या था, 0 था। हमें किस की वैल्यू चाहिए थी, bn की वैल्यू चाहिए थी ना। अब फोरियर सीरीज किसके इक्वल होती है हमारे पास, इसके इक्वल। तो sin x किसके इक्वल आ गया, bn की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। वैल्यू पुट करने के बाद देखो जो हमारे पास यहाँ पे था ना 2 × sin a पाई अपॉन पाई, इसको हमने समेशन से बाहर लिख लिया। और n की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो ये आया, 2 पुट की ये आया, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे ही चलती जाएंगी हमारे पास ये सीरीज। अब यही प्रूव करना था ना हमें। देखो कि sin ax किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। थैंक यू।